सबसे पहले बदबू आई, सड़ी हुई मेटल जैसी गंध जो डिके और मौत की कहानी बता रही थी। यह बदबू एक लाल सूटकेस से आ रही थी जो मुंबई के स्लम के कचरे में आधा छुपा हुआ था। मुंबई पुलिस वाले जो सालों से फोर्स में हैं, वो भी पीछे हट गए। ये कोई आम कचरा नहीं था। ध्यान से उन्होंने सूटकेस का जिप खोला। अंदर का नजारा देखकर उनकी सांसें रुक गई। एक आदमी का कटा हुआ सर उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखें खाली और अक्यूजिंग थी। एक हाथ अजीब तरह से मुड़ा हुआ उसके बगल में पड़ा था। शरीर के बाकी हिस्से प्लास्टिक में लिपटे हुए बाकी जगह भर रहे थे। ये एक बुरा सपना सच हो गया था। एक खतरनाक किलर की तलाश शुरू हो गई थी। इस ग्रूसम डिस्कवरी की खबर मुंबई में आग की तरह फैल गई। लोगों के दिलों में डर समा गया। इतना बारबारिक काम किसने किया होगा? पुलिस बिना रुके काम कर रही थी। हर लीड, हर विस्पर को फॉलो कर रही थी। शहर आंसर्स का इंतजार कर रहा था। हर गुजरते दिन के साथ प्रेशर बढ़ता गया। मीडिया लगातार अपडेट्स और जस्टिस मांग रही थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम जानती थी कि उन्हें केयरफुली चलना होगा। एक गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है। उन्हें एक ब्रेक थ्रू चाहिए था, पजल का एक पीस जो लाल सूटकेस के मिस्ट्री को अनलॉक करेगा। आखिरकार विक्टिम की पहचान बेनेट के रूप में हुई, जो म्यूजिक और मेलंकोली का आदमी था। एक सिंगर और गिटार मेकर, वो लोकल म्यूजिक सीन में जाना पहचाना चेहरा था। 2 बार डिवोर्स ले चुके बेनेट ने अपनी लाइफ में एम्प्टीनेस को भरने की उम्मीद में एक बेटी रिया को अडॉप्ट किया था। शुरुआत में बेनेट अपनी बेटी पर प्यार और अफेक्शन लुटाता था, लेकिन जैसे ही वो एक यंग वुमन बनी, कुछ बदल गया। बेनेट का प्यार डार्क और पॉजेसिव में बदल गया। वो कंट्रोलिंग हो गया, रिया को उसके फ्रेंड्स से अलग कर दिया और स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए। बंद दरवाजों के पीछे एक सिनिस्टर बदलाव हो चुका था। बेनेट, जो लविंग फादर था, एक मॉन्स्टर में बदल गया था। उसने रिया को फिजिकली और इमोशनली अब्यूज करना शुरू कर दिया। वो उसे अपनी बेटी नहीं बल्कि अपनी प्रॉपर्टी समझता था। रिया एक बुरे सपने में फंसी हुई ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल को सब कुछ बता दिया। वो यंग था, खुद लगभग एक लड़का ही था, लेकिन वो रिया के लिए फियर्स प्रोटेक्टिवनेस से भरा था। उसने सुना जब उसने अपना दर्द बताया, उसकी आवाज डर और शर्म से कांप रही थी। उसने उसकी रक्षा करने की कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए। सेक्शन 5, एक खतरनाक समझौता। प्यार और गुस्से से भरे राहुल और रिया ने एक डेस्परेट प्लान बनाया। वे रिया को उसके टॉर्मेंटर से मुक्त कर देंगे, वे बेनेट को मार देंगे। ये एक चिलिंग डिसीजन था जो डेस्परेशन से पैदा हुआ था और एक वॉर्प्ड सेंस ऑफ जस्टिस से भरा था। उन्होंने अपने एक दोस्त एली को मदद के लिए रिक्रूट किया। वो पहले हेजिटेंट था, लेकिन उनकी मदद की प्लीज और रिया की सिचुएशन की हॉरर ने उसे मना लिया। वो उनके ट्विस्टेड प्लान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। तीनों टीनेजर्स ने मिलकर अपने रिवेंज की प्लानिंग की। हर डिसीजन उन्हें डार्कनेस के वेब में और गहराई तक ले जा रहा था। सेक्शन 6, कांड की रात। मर्डर की रात हवा एंटिसिपेशन से भरी थी। बेनेट अनजान अपने लिविंग रूम में बैठा था। उसके गिटार की फेमिलियर साउंड्स हवा में भर रही थी। उसे अपने ही घर में आने वाले तूफान का कोई अंदाजा नहीं था। रिया और राहुल कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे ग्रिम डिटर्मिनेशन से ढके हुए थे। उन्होंने बेनेट के चेहरे पर इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया। नॉक्शियस फ्यूम्स ने उसका दम घोंट दिया। फिर डर और गुस्से में उन्होंने उसे बार बार चाकू मारा। म्यूजिक अचानक बंद हो गया। उसकी जगह मौत की चिलिंग साइलेंस ने ले ली। सेक्शन 7, सबूत मिटाना। 3 दिनों तक बेनेट का शरीर अपार्टमेंट में छुपा रहा। एक ग्रूसम सीक्रेट जो 3 डरे हुए टीनेजर्स ने शेयर किया। उनके एक्शंस का वेट उन पर भारी और दम घोंटने वाला था। वे जानते थे कि उन्हें बॉडी को डिस्पोज करना होगा, लेकिन टास्क की इनॉर्मिटी असंभव लग रही थी। आखिरकार डर और डेस्परेशन से भरे उन्होंने बॉडी के टुकड़े करने का फैसला किया। उन्होंने रात भर काम किया। उनके हाथ कांप रहे थे, उनके पेट मरोड़ रहे थे। उन्होंने बेनेट के रिमेन्स को 3 लाल सूटकेसेस में पैक किया। उनके क्राइम का एक मकाब्र जिगसॉ पजल। फिर सूटकेसेस को शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया गया। स्प्रॉलिंग अर्बन लैंडस्केप में निगल लिया गया। सेक्शन 8, सच्चाई का खुलासा। फोरेंसिक एविडेंस से लैस और जस्टिस की जरूरत से प्रेरित होकर पुलिस कल्प्रिट्स के करीब पहुंचने लगी। बॉडी के साथ मिले लाल स्वेटर पर लगे एक स्टिकर ने उन्हें एक शॉप तक पहुंचाया। शॉपकीपर को बेनेट याद था, एक रेगुलर कस्टमर। उसने उन्हें उसका एड्रेस दिया। बेनेट के फेसबुक प्रोफाइल ने और क्लूज दिए। इससे उसके ऑक्यूपेशन और म्यूजिक के प्रति उसके लव का पता चला। नेबर्स ने कंफर्म किया कि उसकी एक अडॉप्टेड डॉटर रिया थी, जो अब मिसिंग थी। पजल के पीसेस अपनी जगह पर आ रहे थे। बिट्रेयल और मर्डर की एक हॉरिफाइंग पिक्चर बना रहे थे। सेक्शन 9, न्याय की जीत। पुलिस ने रिया, राहुल और अली को अरेस्ट कर लिया। इररिफ्यूटेबल एविडेंस का सामना करते हुए टीनेजर्स ने अपना क्राइम कबूल कर लिया। उनकी कहानियों ने हालांकि चिलिंग,
एक यंग वुमन की पिक्चर पेंट की जो एक मॉन्स्टरस फादर द्वारा डेस्परेशन की ओर धकेल दी गई थी। ट्रायल एक मीडिया स्पेक्टिकल था। पब्लिक हॉरिफाइड और सिंपैथेटिक दोनों केस की कॉम्प्लेक्सिटीज से जूझ रही थी। अंत में जस्टिस की जीत हुई। तीनों टीनेजर्स को मर्डर का दोषी पाया गया और प्रिजन की सजा सुनाई गई। बेनेट का म्यूजिक हमेशा के लिए साइलेंस्ड हो गया और लाल सूटकेस ह्यूमन हार्ट के अंदर फेस्टर करने वाले डार्कनेस की एक चिलिंग रिमाइंडर बनकर रह गया।